बहुत समय पहले की बात है। एक गुरु अपने आश्रम में मन की शक्तियों के ऊपर अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वे उन्हें बोल रहे थे कि हम वही हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर हम ये सोचने लगे कि हम हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में हम हमेशा गरीब ही रहेंगे, और इसके विपरीत अगर हम ये सोचें कि एक दिन मैं किसी न किसी तरीके से अमीर जरूर बनूंगा तो हम सच में अमीर बन जाएंगे, क्योंकि हमारे ये सारे विचार हमारा अवचेतन मन सुनता रहता है। अगर हम सफलता और अमीर बनने के विचार अपने मन में लाते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसके लिए नए नए रास्ते, नए नए तरीके खोजना शुरू कर देता है और हमें नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करता है। और ये नियम दुनिया के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो सच में आप में कभी भी आत्मविश्वास नहीं आ पाएगा। हर चीज आपके सोचने से शुरू होती है, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचे। आपको कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में नहीं घुसने देना है। आपका मन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार हैं, इसीलिए नकारात्मक विचारों को अपने बगीचे में न आने दें, नहीं तो सारा बगीचा खराब हो जाएगा। जब गुरु ये सारी बातें अपने शिष्यों को बता रहे थे तब उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से बोलता है कि गुरुदेव, क्या सच में सकारात्मक सोचने से ये सब हो सकता है? क्या जो मैं सोचूंगा मैं वही बन जाऊंगा? शिष्य की बात सुनकर गुरु बोले कि हाँ पुत्र, बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसके बाद वो शिष्य गुरु से कहता है कि गुरुदेव, क्या आप हमें मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारिक फायदों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और फिर उन सभी शिष्यों से बोलते हैं कि जरूर, मैं आज आप सभी लोगों को मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारिक फायदों के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। अब तुम इन सभी बातों को ध्यान से सुनना। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि सबसे पहली बात, खुद पर भरोसा रखो। आप भरोसा रखो कि आप कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं और आप जीत जाओगे। स्वयं पर विश्वास करना सीखो। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। इस बात पर भरोसा रखिए कि आप जीवन में बहुत आगे जाओगे, बहुत धन कमा सकते हो, इज्जत, शोहरत, सब कुछ हासिल कर सकते हो। विश्वास करोगे तो ये सब कुछ पालोगे। लेकिन अगर खुद पर ही शक करते रहोगे और सोचोगे कि मैं इस काबिल नहीं हूं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखो। स्वयं पर विश्वास करने के इन 3 तरीकों का उपयोग करो। पहला, किसी भी काम को शुरू करने से पहले सोचो कि मैं इसमें सफल जरूर होऊंगा। ये कभी मत सोचो कि मैं सफल नहीं होऊंगा। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में ये बोलना शुरू कर दो, खुद को ये बोलना शुरू कर दो कि मैं इसमें सफल होकर रहूंगा, और ऐसा पूरा आत्मविश्वास के साथ करो और बार बार करो। दूसरा, आप स्वयं को ये याद दिलाते रहो कि आप जितना खुद के बारे में सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इस बात पर ध्यान मत दो, क्योंकि लोग तो भगवान तक को भला बुरा कहने से नहीं चूकते हैं। फिर आप तो इंसान है ना, इसीलिए लोगों की नहीं अपनी आवाज सुनो, और वो आवाज ये है कि एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। मुझे खुद पर भरोसा पूरा है। और तीसरा, लक्ष्य हमेशा बड़ा चुनो, क्योंकि बड़ा और महान लक्ष्य इंसान को बड़ी मेहनत और बड़ा बलिदान देने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति तारों को अपना लक्ष्य बनाता है तो वो चांद तक तो पहुंच ही जाता है। इसीलिए बड़े लक्ष्य चुनिए और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत के साथ जुड़ जाइए। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि बहानेबाजी की बीमारी का इलाज करो, क्योंकि अधिकतर लोग अपने जीवन में बड़ा नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है उनका बहाना बनाने की आदत। लोग ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं जैसे कि मुझ में इतना दिमाग ही नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर सकता, इस काम में दिमाग की बहुत जरूरत पड़ती है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता और इस काम में तो भरपूर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और स्वास्थ्य खराब होने के कारण मेरे अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ बची है, मेरी उम्र भी तो बहुत ज्यादा हो गई है, अब मैं इस काम को नहीं कर सकता, मेरी तो किस्मत भी खराब है, अभी मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है और कुछ बड़ा करना है तो आज से ही इस तरह बहाने बनाने बंद कर दो, और बहाने बनाने की बजाय ये देखिए
कि आपके हाथ में क्या है, जो आप अभी क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा तो नहीं कर सकते, तो छोटे से शुरुआत कर दो और फिर उसे ही बड़ा बना दो। फिर गुरु उन्हें तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और डर को खत्म करो। आपको जिस काम से डर लगता है उसका सामना करो, क्योंकि केवल यही एकमात्र तरीका है उस काम के प्रति अपने डर को खत्म करने का। बड़े काम को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो और फिर एक एक टुकड़ा कर अपना ध्यान उसमें लगाओ और उसे खत्म करो। अगर किसी को भीड़ के सामने बोलने में डर लगता है तो वो पहले बंद कमरे में ये सोचकर जोर जोर से बोले कि उसके सामने एक बहुत ही भीड़ बैठी हुई है। फिर वो अपने कुछ मित्रों के सामने बोलने का अभ्यास करे और ऐसा वो 1 महीने तक करे। लगातार ऐसा करते रहने से वो एक कुशल वक्ता बन सकता है और अभ्यास करने से हम बड़े से बड़े काम को भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद गुरु चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि हमेशा बड़ी सोच रखो। इसके लिए अपने शब्दकोश में से छोटी सोच वाले शब्दों को निकाल कर फेंक दो, जैसे कि सारी दुनिया बुरी है, सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मुझे कोई बड़ा पद मिल जाएगा, मुझे बस छोटा सा काम मिल जाए, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। ये सब छोटी सोच वाले लोगों के काम हैं, उनके ही शब्द हैं ये। इन शब्दों को आज से ही बोलना और सोचना बंद कर दो। इनकी बजाय बड़ी सोच वाले शब्दों का उपयोग करें, जैसे कि हाँ ये काम मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, मैं इसको सीख कर सकता हूँ। सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी लोग होते हैं और वो लोग हमारी सहायता भी करते हैं। मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल है और आगे भी खुशहाल ही रहेगी। ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जो कभी आपसे भी बुरी हालात में थे लेकिन आज वो बहुत ही बड़े सफल हैं। बड़ी सोच रखने के लिए अच्छी किताबें पढ़ो और ऐसे लोगों की संगत में रहो जो बड़ी सोच रखते हों, और इसके साथ ही अपने काम से प्यार करना सीखो। टाल मटोल करने की आदत को छोड़ो और लोगों का काम तुरंत कर दो। खुद के लिए काम का बोझ इकट्ठा मत होने दो, इससे आप बहुत ही अनुशासित और प्रसन्न रहोगे। साथ ही साथ आपको खुद पर गर्व महसूस होगा और लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। इसके अलावा छोटी सोच वाले लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान ना दे, बल्कि अपने बड़े लक्ष्यों पर ही अपना ध्यान बनाए रखे। जब कोई आपका मजाक बनाए या फिर आपकी बुराई करे तो आप उस समय धैर्य बनाकर आप कोई प्रतिक्रिया ना दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर अपने आप ही चुप हो जाएंगे। फिर गुरु पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचानो। हमारा मन बहुत ही विचित्र तरीके से काम करता है। जैसे कि एक साधारण व्यक्ति को कहा जाए कि एक बड़ी भीड़ के सामने जाकर भाषण दो, तो क्या वो दे पाएगा? वो घबरा जाएगा, उसकी सांसें फूलने लगेगी, दिल तेजी से धड़कने लगेगा और उसके हलक सूखने लगेंगे। लेकिन वही व्यक्ति अपने घर वालों के बीच में, अपने मित्रों के बीच में उसी विषय पर घंटों तक बोल सकता है और उसे कुछ भी नहीं होगा। इससे साफ पता चलता है कि बहुत बार हमारा मन हमारे बस में होता ही नहीं है और उस समय हमारा अवचेतन मन इस पर हावी हो जाता है। हमारे अवचेतन मन में अनंत शक्तियां हैं, इसीलिए इसकी शक्तियों का उपयोग करना हमें सीखना चाहिए। इससे बात करना सीखो। अगर आप इससे बात करना सीख लेते हो तो आप फिर इससे कुछ भी करवा सकते हैं। हमारा अवचेतन मन सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे ज्यादा जागृत रहता है। इसीलिए आप जो भी पाना चाहते हैं या जो भी बनना चाहते हैं उसे बोलकर अपने अवचेतन मन को बताएं। जैसे कि मैं बहुत खुश रहना चाहता हूँ, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा वक्ता बनना चाहता हूँ, लेकिन ये कई दिनों तक करना पड़ेगा, वो भी बिना किसी शक और संदेह के। ऐसा न हो कि आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि मुझे अमीर बनना है और दूसरी तरफ ये सोचने लगे कि मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। दो विचार अगर आपस में टकराएंगे तो विरोध उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए दो अलग अलग तरीके के विचार अपने मन में नहीं आने चाहिए। अगर दो अलग अलग विचार आपके मन में आते हैं तो इससे अवचेतन मन विचलित हो जाता है और डर और चिंता से भरे फैसले लेने लगता है, जो कि ज्यादातर समय हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसीलिए अवचेतन मन की अधिक से अधिक शक्ति का इस्तेमाल करना सीखो। आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने करियर, अपने रिश्ते, अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। आपके अवचेतन मन की अनंत शक्तियां हैं और जैसा आप सोचते हैं आपके साथ वैसा ही होता है। यदि आप जीवन में अमीर बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो ये सब बातें आप अपने अवचेतन मन से कहिए। ये उन सब बातों को पूरी करता है। अवचेतन मन हमारे विश्वास पर काम करता है। अगर आप इस पर विश्वास रखते हैं तो ये आपके विश्वास पर खरा उतरता है। इसीलिए हमें कभी किसी चीज के बारे में नकारात्मक महसूस करके
उससे अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसके बाद गुरु छठी बात बताते हुए कहते हैं कि अपने आसपास का माहौल सुधारें। आपकी जिंदगी में आपके आसपास के माहौल का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए अपने आसपास के माहौल का ध्यान रखें। अपने माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए आप ये 5 काम कर सकते हैं, जिससे सबसे पहला काम है कि छोटी सोच वाले लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दो। दूसरी बात, केवल सफल लोगों से सलाह ले, असफल व चालाक लोगों से कभी सलाह ना ले। तीसरी बात, अगर आपके आसपास सफल व अच्छी सोच वाले लोग नहीं हैं तो आप अच्छी किताबें पढ़ें और ज्ञान हासिल करें। चौथी बात, किसी के बारे में नकारात्मक ना बोले और ना ही किसी की बुराई करें। कभी भी अफवाह पर विश्वास ना करें और ना ही उन्हें फैलाएं। हमेशा उन पर विश्वास करने से पहले। और 5वां, अपने काम में लगातार बेहतरीनपन लाने का प्रयास करते रहें, जिससे बेहतर लोग भी आपसे जुड़े। इसके बाद गुरु 7वीं बात बताते हुए कहते हैं कि अपने नजरियों को अपना मित्र बना लो। हमारे सोचने का तरीका ही हमारा नजरिया कहलाता है। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमाकर खुद को अमीर समझने लगते हैं और दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, जबकि बहुत से लोग अपार धन संपदा होने के बाद भी विनम्र रहते हैं और सबकी इज्जत करते हैं। तो सबका एक ही परिस्थिति को लेकर सोचने का नजरिया अलग अलग होता है, इसीलिए हर व्यक्ति का नजरिया भी अलग होता है। अब हम उस नजरिए की बात करते हैं जो व्यक्ति को सफल होने में उसकी मदद करता है, जिसमें सबसे पहला है, मैं मानसिक तौर पर मजबूत हूँ। ऐसा नजरिया रखने वाले व्यक्ति कभी भी खुद को कमजोर ना समझे। हमेशा खुद से बोलते रहें, मैं मानसिक तौर पर खूब मजबूत हूँ। मैं मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारता हूँ। बुरे से बुरा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता है। ऐसा नजरिया रखने वाला व्यक्ति कभी भी चिंता और तनाव के घेरे में नहीं फंसता है। दूसरा, कर्म प्रदान नजरिया। ऐसा नजरिया रखने वाला व्यक्ति लोगों से मदद या फिर कीमत लेने से पहले उनको उससे भी ज्यादा सेवा और मदद देता है। ऐसा नजरिया रखने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत सफल और अमीर बनता है, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं। तीसरा है, दूसरों से ज्यादा करने की सोच रखने वाला। दूसरे लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप उससे भी ज्यादा मेहनत करें। यह भी सफलता का एक राज है। जैसे कि अगर एक परीक्षा के लिए एक व्यक्ति 1 घंटा पढ़ाई करता है, तो आप उसी परीक्षा के लिए 2 घंटे पढ़ाई करें। इससे सफलता के प्रति आपका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ आपके सफल होने की संभावनाएं भी बहुत गुना बढ़ जाती है। इसके बाद गुरु सभी को 9वीं बात बताते हुए कहते हैं कि लोगों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोले, अच्छा करें, क्योंकि दूसरे लोगों के द्वारा ही हमारी अच्छी या फिर बुरी छवि समाज में बनती है। अगर आप किसी एक व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो वो दूसरे 10 लोगों को आपके बारे में बताएगा और फिर वो 10 लोग अगले 10 लोगों को आपके बारे में बताएंगे। इसी तरह लोगों के बीच में आपकी छवि खराब बन जाएगी। इसीलिए सबको सम्मान दे और इज्जत से बात करें। लोगों को सम्मान देने में और उनको इज्जत देने में आपका धन खर्च नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका ही फायदा होता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों की कमियों और कमजोरियों का मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर भी रहा हो तो आप उस अकेले व्यक्ति का पक्ष ले और बाकियों को भी समझाएं। बाकियों के साथ मिलकर उसका मजाक ना बनाएं। अगर आप उस अकेले व्यक्ति का पक्ष लेते हैं तो आपकी छवि उस व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छी बन जाती है और वो व्यक्ति सारी जिंदगी आपकी इज्जत करता है और जब भी उसे मौका मिलेगा वो आपकी मदद जरूर करेगा। इसी तरह से दूसरों की गलतियों को भी माफ करना सीखें और उन्हें खुद को सुधारने का मौका दें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होता है। सभी में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है और हम सभी से कभी ना कभी गलती जरूर होती है। इसके बाद गुरु 10वीं बात बताते हुए कहते हैं कि काम में जुटने की आदत डालो, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो दिन भर बिस्तर में पड़े पड़े बस सपने देखते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं लोगों को ये करके दिखा दूंगा, मेरे सामने लोग टिक भी नहीं पाएंगे। लेकिन उनका पूरा जीवन बीत जाता है और वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। इसीलिए सोचिए मत, बोलिए मत, सिर्फ और सिर्फ करिए। सोचने से और बोलने से कुछ भी नहीं होता, काम तो करने से होते हैं। जैसे कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ सोचते मत रहिए, बल्कि सीधा पढ़ने बैठ जाइए। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका मन अपने आप ही उस काम में लगने लगेगा। कोई भी काम जो आपको करना है उसके बारे में जितना जरूरी है उतना ही सोचना चाहिए, उतनी ही योजना बनानी चाहिए और सीधा काम करने में जुट जाना चाहिए। कोई भी छोटा सा काम
जिसको अभी खत्म किया जा सकता है उसको तुरंत खत्म कर दीजिए। उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। किसी भी काम की योजना बनाने में 25% तक का ही समय लगाओ, बाकी का 75% समय उस काम को करने में लगाओ। हर काम को पहली बार में ही सबसे अच्छा करने की चिंता मत करो, बस काम शुरू कर दो। समय के साथ साथ आप उस काम में बेहतरीन होते जाएंगे और काम में सुधार होता चला जाएगा। इसके बाद गुरु 11वीं बात बताते हुए कहते हैं कि असफलता को सफलता में बदलना सीखो। हर एक असफलता में इंसान के लिए एक सबक छिपा होता है। जो व्यक्ति सबक को सीख जाता है फिर वो उस काम में दोबारा कभी भी असफल नहीं होता है। एक और बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि भले ही छोटे युद्ध में हार जाओ, लेकिन बड़े युद्ध में कभी मत हारना। मान लो तुम किसी काम में असफल हो गए, जैसे कि एक परीक्षा में तुम फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिंदगी भर फेल होते रहोगे। हो सकता है आगे निकलकर तुम उससे भी बड़ी परीक्षा में पास हो जाओ या जिंदगी में एक बहुत ही बड़े सफल और अमीर व्यक्ति बन जाओ। इसीलिए असफलता से डरो मत, बल्कि उसको सफलता में बदलने की कोशिश करो। अतीत में मिली असफलताएं आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करती है, बल्कि आज आप क्या कर रहे हैं ये बात आपके भविष्य को सुनिश्चित करती है। अगर अतीत में तुमको किसी ने गंदा निकम्मा कहा है, किसी ने आपका अपमान किया है, किसी ने आपका मजाक बनाया है, तो आप उस बात को अपने दिल में ना बिठाए और कुछ करके दिखाए। इससे तुम्हारी बुराई करने वाले व्यक्ति का मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। हर वो इंसान जो आज सफल है वो कभी ना कभी असफल जरूर हुआ होगा। इसीलिए खुद को खुद ही प्रोत्साहित करते रहो, दूसरों से इसकी उम्मीद ना रखो और कुछ समय एकांत में बैठकर ध्यान करे, व्यायाम करे और अपने मन को हल्का फुल्का रखने का प्रयास करे। ध्यान आपको मन से मजबूत बनाता है और व्यायाम आपको शरीर से मजबूत बनाता है। इसीलिए इंसान का मन से और शरीर से मजबूत होना अति आवश्यक है। इसके बाद गुरु 12वीं बात बताते हुए कहते हैं कि लक्ष्य बनाएं और आगे बढ़े। बिना लक्ष्य के जिंदगी जीना वैसे ही है जैसे उस नाव में बैठना जिसकी मंजिल का कोई अता पता नहीं है कि आप कहाँ पहुंचेंगे। इसीलिए लक्ष्य बनाने की आदत डालिए। लक्ष्य एक हो सकता है, एक सप्ताह का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, एक साल का हो सकता है या फिर 10 साल का भी हो सकता है। जैसे आपने एक दिन का लक्ष्य बनाया, यानी आज का लक्ष्य आपने बनाया कि मुझे आज व्यायाम करना है, तो फिर आपको व्यायाम करना ही है। इसके बाद में आपने एक हफ्ते का लक्ष्य बनाया, जैसे कि कोई एक छोटा मोटा काम आपको करना है, उसको समाप्त करना है। यानी मान लो आपको एक किताब पढ़नी है और आपने एक सप्ताह का समय लिया और उस किताब को पूरी किया। इसके बाद आपने महीने का लक्ष्य लिया किसी काम को छोड़ने का, जैसे कि आपको कोई गलत लत लगी हुई थी, जैसे कि धूम्रपान करना, तो आपने उस पर काबू पाया। फिर आपने 1 साल का लक्ष्य बनाया, जैसे कोई नया काम सीखना हो, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना हो, और फिर आपने 1 साल में उस काम को पूरी तरह सीख लिया। आपने 1 साल में उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। इसीलिए हमेशा लक्ष्य बनाकर काम को करने की आदत डालिए और खुद को आगे बढ़ाइए, जिससे आपका व्यक्तित्व एक अलग स्तर पर पहुंचेगा और आपको हर काम में सफलता मिलेगी। साथ ही देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन लक्ष्य के साथ साथ अनुशासन का होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि लक्ष्य तो बना लिया लेकिन उस लक्ष्य पर मेहनत नहीं की। आप चाहें तो रोज 15 मिनट ही अपने लक्ष्य पर काम करें, लेकिन अपने लक्ष्य पर काम जरूर करें। जैसे कि आपने रोज व्यायाम करने का नियम बनाया था, तो आपको रोज व्यायाम करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन तो आपने व्यायाम 3 घंटे कर लिया, लेकिन फिर आपने 3 महीने की छुट्टी कर दी। इसीलिए अपने लक्ष्य की तरफ चाहे एक छोटा सा ही कदम क्यों ना रखो, पर रोज रखो। इसके बाद गुरु 13वीं बात बताते हुए कहते हैं कि हमेशा एक लीडर की तरह सोचो, क्योंकि एक लीडर हमेशा बड़ा सोचता है। एक लीडर में कुछ विशेषताएं होती है जो उसे सफल बनाती है, जिसमें सबसे पहली है वो हमेशा अंदर से शांत रहता है, धैर्य रखता है, वो बात बात पर गुस्सा नहीं करता है। दूसरी बात, वो दूसरों के दर्द को समझता है और सहानुभूति के साथ उससे बात करता है। और तीसरी बात, वो बुरे वक्त में सबका साथ देता है और कभी भी उनसे छुपता नहीं है। और चौथी बात, वो हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचता है और उसके लिए पूरा प्रयास करता है। 5वीं बात, वो बुरे समय में लोगों को प्रोत्साहित करता है। और छठी बात, वो कभी भी घमंड नहीं दिखाता है बल्कि विनम्र रहता है। 7वीं बात, वो हमेशा कठिन परिस्थिति आने पर अकेले में बैठकर सोचता है कि इससे कैसे निपटा जाए। वो कभी भी कठिन परिस्थिति को देखकर घबराता नहीं है, बल्कि उसका सामना करता है और उससे निकलने का रास्ता खोजता है। 8वीं बात, वो नकारात्मक लोगों की बातों को नजरअंदाज करता है।
उनकी बातों में वो कभी नहीं उलझता है। वो वहाँ से मुस्कुराकर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके सामने अपने बहुत से लक्ष्य होते हैं। वो अपनी ऊर्जा इन लक्ष्यों के लिए बचा कर रखता है। इसके बाद गुरु सभी को 14वीं और अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि जिंदगी में सबसे मुश्किल समय में हमेशा बड़ा सोचें और अच्छा सोचें। कई बार मुश्किल समय आते ही लोग अपना धैर्य खो देते हैं और बड़ा सोचना भूल जाते हैं। इस तरह से वो कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। तो बुरे वक्त में भी बड़ा सोचने की आदत डालो। जब भी लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचो। जब भी आपका दिमाग ये बोले कि मैं ये नहीं कर सकता, तब भी आप बड़ा सोचो। कभी झगड़े की नौबत आ जाए तब भी आप बड़ा सोचो। जब खुद को हारा हुआ महसूस करने लगो तब भी बड़ा सोचो। जब कोई संबंध खराब होने लगे तो भी आप बड़ा सोचो। जब आपका समय ठीक ना चल रहा हो तब भी आप अच्छा और बड़ा सोचे। आपके सामने चाहे चारों तरफ निराशा हो तब भी आपको अच्छा और कुछ बड़ा ही सोचना है। इस तरह जीवन की हर परिस्थिति में अच्छा व बड़ा सोचते रहिए, क्योंकि अच्छा सोचने में और बड़ी सोच रखने में जादू होता है। और जो इस जादू का फायदा उठाता है वो जीवन में मनचाही सफलता हासिल करता है।